हाय एवरीवन, आई विश कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा इस वीडियो का या इस सेशन का। तो हमने फर्स्ट पार्ट की एंडिंग करी थी स्टेट ऑफ मैटर पे, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा था। और हमने जाना था कि किस तरह से कोई भी चीज़ आपस में मिक्स होती है और किस तरह से कोई भी चीज़, कोई भी लाइक किचन में थिंग बनती है तो उसका अरोमा हमारे तक किस तरह से आता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैस के कारण। तो ये चीज़ें हमने जानी थी, है ना। एक बारी वापस रिवाइज करते हैं हम क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, क्योंकि इनको मेन क्लासीफाई ही इनके पार्टिकल्स के डिस्टेंस या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे किया गया है। तो मैं इसे ही समझाती हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को तो लेट कर लेते हैं कोई भी दो स्टूडेंट, उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लेट कर लेते हैं कि उनके बिटवीन बॉन्डिंग, ठीक है, दोस्ती। अब देखो कितना अच्छे कोई भी दो स्टूडेंट दोस्त है, वो आपस में क्या करेंगे, साथ साथ बैठेंगे। और जितनी कम उनके आपस में लाइक दोस्ती है वो उतना ही दूर दूर बैठेंगे। सिमिलरली हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या थे, हमारे पास पास थे, और जितना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या थे, दूर दूर थे। ठीक है, तो ये क्यों बताया। अब हम क्योंकि पढ़ने क्या जाने वाले हैं कि हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो येस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब किस तरह से, ये चीज़ हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो उसके टेम्परेचर को चेंज कर कर या फिर उसके प्रेशर को चेंज कर कर। अब हम डेली लाइफ में या फिर नॉर्मली हम जानते हैं कि हम पानी को अगर उबालते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। वाटर वेपर क्या होते हैं, हमारे गैसीय स्टेट में होते हैं। अगर हम उसे कोल्ड करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइस, है ना। तो हमें इतना तो कंफर्म है कि हम मैटर के स्टेट को तो चेंज कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होता है और इंटरनली इसके पीछे साइंस क्या है वो जानते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ उसके चलते क्या होता है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स में जिसके कारण वो मूव कर रहे थे वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे ही पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो क्या कर देती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन पार्टिकल्स के, उनको क्या कर देती है, ओवरकम कर देती है या ब्रेक कर देती है। जिसके चलते क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं और रैंडमली मूव करने लगते हैं, विद अ हायर स्पीड भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम टेम्परेचर की मदद से तो कर सकते हैं, इतना तो समझ आ गया। हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो प्रोसेस होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को जिसमें हम मेल्ट करते हैं लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, एक बात और बताती हूँ कि कभी बर्फ़ को क्या करते हैं हम, जब मेल्ट करते हैं तो वह लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हम नोटिस करेंगे उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। बट यूँ बताओ कि ऐसा कैसे, क्योंकि हमने जब उसको हीट अप किया तो उसके टेम्परेचर भी तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उसका टेम्परेचर सेम है। इसका रीज़न होता है हमारा कि जो हीट हमने उसको प्रोवाइड की थी वो यूटिलाइज होगी उसको दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले ये जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड क्या हो जाता है, हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है इनटू द लिक्विड। यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे जो ये लिखा हुआ है 273.15 केल्विन, तो जैसे हमारी टेम्परेचर की सेल्सियस एक क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है, वैसे ही केल्विन क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है। जैसे लेंथ को हम मीटर और सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सिमिलरली 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा 273.15 केल्विन। देखो अभी मैंने क्या कहा, सॉलिड को आइस में मेल्ट करने का, यहाँ पे कहा कि उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। हमें इतना समझ आ गया कि वो यूटिलाइज हो गई थी, हमारा स्टेट ऑफ मैटर का जो ये चेंज हो रहा था उस काम में वो यूटिलाइज हो गई थी। तो जो वो एनर्जी थी जो हिडन फॉर्म में थी, या तो वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई हो, रिलीज कर ली गई हो, सप्लाई की गई हो ताकि उसके स्टेट को चेंज किया जा सके, वही क्या कहलाती है, हमारी
अब जो मैं आइस को हीट प्रोवाइड करवा रही थी लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, वो हीट क्योंकि मेरे सिस्टम या सब्सटेंस के द्वारा क्या हो चुकी थी, अब्जॉर्ब हो चुकी थी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर उस हीट को मैं क्या कह सकती हूँ, लेटेंट हीट। ठीक है, अब क्या आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये क्या होती है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो हमें रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब 1 एटमॉस्फेयर भी हमारा क्या होता है, एक्चुअल में एक ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लिक्विड को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। तो अब अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो हमारी बल्क ऑफ लिक्विड होता है, बल्क इज मेन पार्ट मान लो अभी के लिए, बल्क और सरफेस दोनों डिफरेंट थिंग होती है। ठीक है, क्या कहता है, हमारा जो बल्क है लिक्विड का, उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी इनफ एनर्जी हो जाती है कि वो ओवरकम कर सके या ब्रेक कर सके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट पे जिस पे वो ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, वो जितनी जल्दी से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। अब पार्टिकल जितनी दूर जाते जाएंगे उससे वो क्या हो जाएगा, हमारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंस में ही पढ़ा था कि लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू द गैस। अब पार्टिकल और दूर चले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। यहाँ पर दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको फिर केल्विन में कन्वर्ट कर रखा है 273 ऐड कर कर। आगे क्या रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जिस तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये क्या है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं लिक्विड में चेंज करने के लिए, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं गैस में कन्वर्ट करने के लिए तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। गैस को अगर मैं कूल डाउन करूं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अगर मैं लिक्विड को कूल डाउन करती हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। आइस को मेल्ट करते हैं वो लिक्विड में। अगर मैं लिक्विड को लिक्विड को मोर हीट करती हूँ तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में। अगर मैं किसी भी गैस को ठंड में हम देखते हैं ओस की बूंदें जमा होती है ना पत्तों पे, वो हो गया हमारा कंडेंसेशन का एग्जांपल। अगर मैं लिक्विड को फ्रीजर में रख देती हूँ या कूल डाउन करती हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा आइस में। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, सॉलिड से गैस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मली तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। कभी देखिए कि जब हम अगरबत्ती को आग लगाते हैं तब भी वो सीधा गैस में कन्वर्ट होती है ना, किसको स्किप कर कर, लिक्विड के जो पार्ट है इसको स्किप कर कर। गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, अब प्रेशर किस तरह से हमारा मैटर की स्टेट को चेंज करता है ये समझो। अब देखो, मैंने कहा था कोई दो हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी आपस में दोस्ती नहीं बनती है, लेकिन अगर टीचर ने उनको पे प्रेशर लगाया कि तुम्हें साथ में बैठना है तो वो फिर भी साथ में बैठ जाएंगे। लेकिन अगर उन पे प्रेशर ना हो तो क्या वो साथ बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। सिमिलरली हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो हमारे हैं अगर हम उन पे प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो वो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। क्योंकि हमें पता है हमारा स्टेट है ही पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस या उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही है ये डिफरेंट स्टेट, नहीं तो स्टेट ही नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है वो देखते हैं। We know that the difference between the different state is due to the distance between the particle. By increasing or decreasing the pressure, we can change the state of matter. By applying high pressure and low temperature, we can liquefy the gas. हाँ, यही लिखा है जो मैंने अभी बताया था। आगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका,
CO2 का, जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें भी क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पे। सॉलिड तो तभी है, एक्चुअल में तो CO2 क्या है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, दैट्स वाई वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वो भी बता रखा है कि इसलिए इसे क्या कहते हैं, ड्राई गैस कहते हैं। आगे एक लिखा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर में पास्कल होते हैं, ये भी मैंने बता दिया कितने होते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1.01 × 10⁵ पास्कल। हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं एट द टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन में तो बॉइलिंग पॉइंट पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उससे नीचे टेम्परेचर पे भी वेपोराइजेशन हो सकता है। जब हम बात करते हैं कि हम कपड़े सुखाते हैं, है ना, तो वहाँ पर देखो क्या ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो हमारा वाटर है उसको उतनी हीट प्रोवाइड हो जाए कि वो आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए, नहीं ना, लेकिन फिर भी वो हो जाता है। इसका रीज़न भी यहाँ पर क्या है, इवेपोरेशन है। तो अगर इसके साइंस के बारे में देखें तो यहाँ पर कहता है कि हमें पता है कि पार्टिकल मूव करते रहते हैं, वो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। जब हम बात करते हैं लिक्विड के केस में, तो लिक्विड में क्या होता है, उनके सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हायर होती है और आसानी से वो क्या कर सकती है, ब्रेक या फिर ओवरकम कर सकती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन हमारा जो फिनोमिना था वो आई थिंक समझ आ गया होगा। अब इवेपोरेशन किन किन फीचर्स पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारी फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। तो कभी मम्मी ने आपको कहा आपकी लाइक कि कपड़े जाके सुखाया छत पे, तो आप कपड़े सुखा के आते हो तो आप क्या कोशिश करते हो कि अच्छे से वो बिना किसी सलवट के सीधे सीधे हो जाए। वो हम क्यों करते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया आसानी से बढ़ जाए, जिसके चलते वो हीट को लाइक जल्दी से अब्जॉर्ब कर सके जो सराउंडिंग में है, और क्या हो सके, इवेपोरेट कर सके जो हमारे सरफेस पर पार्टिकल है लिक्विड के। ठीक है, जिसके चलते वो हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। अब जितना ज़्यादा हॉट डे होगा उतनी जल्दी कपड़े सूखते हैं, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। हमने देखा सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी वो क्या होएगा, इवेपोरेट होएगा। अगर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, तो कभी नमी वाले दिनों में देखा है आसानी से कपड़े नहीं सूखते हैं ना, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग में पहले से ही वाटर वेपर नहीं, हमारा जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इन्वायरमेंट में उतना ही हमारे लाइक लेट हमारे कपड़े सूखते हैं, या फिर इवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ही कम हो पाता है। देन हम बात करते हैं विंड स्पीड की। जब हमारा विंडी डे होता है, यानी कि हवा चल रही होती है जिस दिन, तब भी कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है विंड, जिसके कारण हमारे पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं रैंडमली या फ्रीली, जिसके चलते आसानी से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और सराउंडिंग में डिसॉल्व हो जाता है, और हमारा क्या हो पाता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए इवेपोरेशन को, हम जब कपड़ों को सुखाते हैं ये वाला। एक आता है कि हमारा जो इवेपोरेशन होता है ना वो कूलिंग केस करता है। तुम ये सोचोगे कि वो कैसे, तो कभी देखा है कि कभी आपके हैंड पर नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो लग जाए, लेडीज यूज करती है नेल पेंट को रिमूव करने के लिए, तो वो कभी हैंड पर लगता है तो हमें कूलिंग केस होती है, गिर जाए या फिर कुछ भी हो तो ठंडक महसूस होती है, और थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो उसको हीट प्रोवाइड करवाती है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो हीट प्रोवाइड करवा रही हो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट जितना नीडेड है के बराबर है या नहीं है, वो बिलो भी होगा तो चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि उस हीट के कारण जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट होने लगता है, और हमें क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, अब हमारा क्या हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th साइंस।